नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। आज की पाठशाला में भाई हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित गुर्जर। आप अच्छी तरह जानते भी होंगे और देखते भी होंगे, हमारे साथ भी कई वीडियो हैं डॉक्टर साहब के। आज इनके फार्म पर पहुंचे हैं हम हिसार में, सुमित गुर्जर लाइव स्टॉक फार्म। पहले डॉक्टर साहब का परिचय आपसे करा देते हैं और लोकेशन कन्फर्म करा देते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा परिचय दे दो जो नए दर्शक हैं उनको। राम राम फौज साहब, आपके सभी दर्शकों को, पशुपालक पाठशाला देखने वाले और सभी मित्रों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। थोड़ा एक बार लोकेशन और कंफर्म करा दो। अमित भाई, मेरा फार्म जो है हिसार में स्थित है और कोई भी भाई मिलना चाहे तो हिसार में 9315821114 ये मेरा फ़ोन नंबर है। सुमित गुर्जर लाइव स्टॉक फार्म के नाम से आप सर्च करोगे तो HLDB सीमेंट बैंक के बिल्कुल सामने जो फार्म है मेरा स्थित है, वहीं पेट्रोल पंप के साथ ही। तो जब भी कोई भाई संपर्क करना चाहे तो फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकता है और लोकेशन मैं आपको डाल दूँगा लोकेशन। जैसे रेलवे स्टेशन का आउटर होता है ऐसे ही HLDB का आउटर है भाई बिल्कुल नज़दीक है, सामने ही। डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं आपको बता दूं, आज भाई हम जितने बुल अपने सीमेंट बैंक में दिखते हैं उतने ही बुलों के डिपो में पहुँचे हैं। फिर भी डॉक्टर साहब से थोड़ा जानेंगे। डॉक्टर साहब, कितने बुल हैं अभी अपने पास और किस किस नस्ल के? अपने पास टोटल अभी जो है 9 बुल हैं जी। और मुर्रा अभी नहीं है, मुर्रा मेरा डेड हो गया। बुल 416 M416 था, वो चला गया। उसके बाद में अभी जो हरियाणा ब्रीड और साहिवाल ब्रीड, एक कपिला बुल और थारपर बुल। तो कपिला कौन सा कपिला? कपिला जिसको काले रंग में साहिवाल, टिपिकली मैं तो साहिवाल बोलूँगा, लेकिन कुछ जो है शास्त्रों में या कुछ लोगों की मानता है काला, बिल्कुल काला को कपिला कहते हैं, तो उसी तरह का कपिला बुल है। मतलब ब्लैक कपिला है भाई। ब्लैक, हाँ। M416 का जिक्र किया, खत्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी। सीमन तो अभी भी धड़ल्ले से मिल रहा है। ऐसा जी, आज के टाइम जो है फार्मर नंबरों के पीछे भाग के उन्होंने नकली सीमन का प्रचलन कर लिया। अब मेरे पास सीमन खुद के पास पड़ा है 15 डोज, कोई मेरे को 5000 रुपये दे तो भी नहीं देना मैंने अपने लिए स्टोर कर रखे है। तो रीज़न क्या है, अब मार्केट में सीमन है नहीं और पीछे से सीमन के लोगों की डिमांड है। अब डिमांड के कारण क्या करेगा, जो सप्लायर या जो कोई बनाने वाले नकली, वो क्या करेंगे, प्रिंटिंग कर लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। और मैं आज भी कहता हूँ दावे से, मार्केट में सीमेंट बिक रहा है। पीछे अभी कुछ दिनों में आपने देखा लोग दिखा रहे हैं धड़ल्ले से भी मैंने 416 की आएगी, जबकि किसी के पास बिल नहीं है, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। किसी को बिल मांगो तो ये कहते हैं भाई मेरी तो सेटिंग है, जबकि हालांकि मैं बताऊँ आपको, ईमानदारी से HLDB काम कर रही है। कोई वहाँ 2 नंबर का काम नहीं चलता, ईमानदारी से वो संस्था काम कर रही है। और ये ईमानदारी के कारण ही आज जो है मुर्रा नस्ल का गढ़ माना गया HLDB को। और वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है जो लोग कहते हैं ना अंडर टेबल सेटिंग हो गई, कुछ नहीं है जी, ईमानदारी से काम हो रहा है बिल्कुल। मिल्क रिकॉर्ड के मामले में HLDB साफ़ सुथरी रिकॉर्डिंग करती है, हर हफ्ते वहाँ मिल्क रिकॉर्डिंग होती है। खैर सरकारी संस्थान का ये तो हम पहले भी वीडियो डालते रहे हैं, सरकारी संस्थान का कोई मुकाबला नहीं है इस मामले में। तो वहाँ ना तो गुड़ दिया जाता, ना आउटी दी जाती, ना कोई एक्स्ट्रा केयर करता, ना कोई तेल देता, ना कोई उसको एक्स्ट्रा बूस्टर देता। उसके बावजूद भी एनिमल जो है वहाँ 3000, 4000, 5000 दूध निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब कि वहाँ का जो जीन है ना, वो जीन सबसे मजबूत है और सबसे पुराना है। मतलब किसी आम पशुपालक या ब्रीडर के पास होने से 25% इंक्रीज कर देता वहाँ से। 50% भी देखा मैंने। मैं 1902 लीटर की एक गाय लेके आया। 1902 लीटर की गाय जो है वहाँ HLDB के अंदर अगर देखे हम लोग, उसका 10 लीटर दूध था। और 1902 लीटर की जो गाय है मेरे यहाँ आगे 21 किलो प्लस दूध निकाल गई वो। 21 किलो मतलब 2 गुना कर दिया सीधा। एक ब्यात का फर्क पड़ा होगा ज़्यादा। पहले ब्यात में लेके आया, वहाँ दूध दिया उसने, प्रेगनेंट थी वो। थर्ड टाइम मेरे यहाँ, सेकंड टाइम 18, थर्ड टाइम में 21 किलो क्रॉस कर गई वो गाय। बड़ी अच्छी बात है ये तो मतलब ये केयर टेकिंग और वहाँ का जो रफ एंड टफ माहौल है, वहाँ का जो मतलब केयर टेकिंग है थोड़ा सा इतना नहीं है। अब सरकारी संस्थान में आप सोच सकते हो, जहाँ 200, 500, 1000 पशु हैं, एक एक पशु का ध्यान कोई रखेगा नहीं, कोई नहीं रखता हो। तो मैं भी गया हूँ, कवर भी किया है वीडियो। ये रात को तो ड्यूटी पर 1-2 कर्मचारी रहता है, जबकि हज़ारों पशुओं के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी पशु हैं। आप लास्ट टाइम गए थे, आपने देखा था, वहाँ गाय अपना ब्याती हैं, भैंस अपना ब्याती हैं। मतलब नेचुरल जो है, बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट दे रहे हैं उनको। तो इससे थोड़ी बहुत हानि भी होती होगी वैसे तो हो सकती है, अगर कोई डिस्ट्रोकिया या कोई दिक्कत है तो हानि तो हो सकती है, पॉसिबल है। लेकिन फिर भी जो है कोशिश उनकी है भी वहाँ पशुधन को मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखा जाए, एक्स्ट्रा कोई वो ना दिया जाए। और फिर भी वो दूध दे रही है तो इसका मतलब उनका जीन जो है वो मजबूत है। HLDB को प्रमोट करना आपको, तो लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई HLDB के बुल हैं डॉक्टर सुमित के पास, मगर भाई मैं जो प्रमोट करता हूँ, मैं अपने डेयरी पर रिजल्ट देखा है, फील्ड में रिजल्ट देखा है, इस बेस पे। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे किसी अच्छी भैंस का एक बच्चा है, फादर साइड से भी ठीक है, उसकी तुलना में जो सरकारी बुल हैं उनके रिजल्ट में कितना फ़र्क? देखो, मैं रिजल्ट का मामले का फ़र्क की तो रिजल्ट मुँह से बोलेगा। आप यूज़ करोगे सीमन, एक्चुअल में ओरिजिनल सीमन यूज़ करो। हरियाणा गवर्नमेंट जो है सरकारी अस्पताल के अंदर AI की सुविधा उपलब्ध कराती है, यहाँ से AI कराओ
और दूसरा अगर नहीं उपलब्ध होता है तो जैसे कुछ लोग हैं सीमन दे रहे हैं, उनके पास बिल देख के सीमन लेना, क्योंकि आज जो प्रचलन हुआ ना सीमन का, वो प्रचलन ऐसा हो गया कि फेसबुक व्हाट्सएप के पीछे पड़ के लोगों ने जो है ना नंबर के गेम खेल ली। जैसे जैसे वो नंबरों की गेम खेली तो उन नंबरों ने क्या किया, नंबरों ने नकली सीमन का चलन कर दिया, और नकली सीमन का जो चलन है ना वही जो है हमारे जो है मुर्रा पशुधन को लेके डूबेगा। मेरे को ऐसा लगता है जैसे किसी अच्छी भैंस का बच्चा भी है और अच्छे बुल का भी है, बावजूद उसके भी सरकारी फार्म की तुलना उससे इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जिसका 7-8 पीढ़ियों से इन ब्रीडिंग पर ध्यान दिया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों को एनालाइसिस किया जाता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आने की संभावना ना के बराबर हो जाती है दूसरों की तुलना में। नंबर के चक्कर में ना पड़ के नए बुल जो आ रहे हैं उनको यूज़ करो, उनकी जनरेशन अगली जनरेशन और भी बेहतर आई है। और दूसरी बात जैसे आपने कहा भी उनका मतलब रिकॉर्ड गवर्नमेंट क्या है अपने पास रिकॉर्ड रखती है हर पीढ़ी का। 1809 में फार्म बना था, तभी अंग्रेजों ने फार्म स्थापित किया था इंडो ऑस्ट्रेलियन फार्म के नाम से। उसके बाद इसका स्वरूप बदलता गया, राजकीय पशुधन फार्म हुआ, उसके बाद में ये सेक्टर 1 हुआ, फिर HLD भी हुआ। तो मतलब धीरे धीरे उसके अंदर सेक्टर डिवाइड किए गए, मुर्रा का अलग, हरियाणा का अलग, HF का अलग, सीमन बैंक अलग। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल था ये 52,000 एकड़ के आसपास का। और क्षेत्रफल में उसमें जो है ये सारे फार्म विकसित किए गए, बकरी फार्म किया गया, मुर्गी फार्म किया गया, सूर फार्म किया गया, काऊ फार्म किया गया, बफेलो फार्म किया गया। मतलब ये सभी जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने आम फार्मर की मतलब फायदे के लिए, आम फार्मर को मतलब नस्ल सुधार करने के लिए बनाए गए। डॉक्टर साहब जैसे ही आपने बुल खरीदे, आपने प्रचार प्रसार भी शुरू किया, बुल के हित में भी था, आपके हित में भी था और समाज के हित में भी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बने रहते हैं उनमें बहुत सारे आदमी ले डाउन करने, आप सही काम कर रहे हो, गलत कर रहे हो तो आपकी आत्मा जानती है, समाज में रिजल्ट दिखेगा। बिल्कुल। मगर क्या जब कोई भी आदमी ऊपर बढ़ने लगता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके कंपिटिटर या विरोधी भी आते हैं। तो तरह तरह के चर्चाएं चलती हैं कि भाई ये जो संस्थानों से निकाले गए बुल हैं ब्रीडिंग लायक नहीं हैं, ये है वो है, कोई जंप नहीं लेता, कोई किस तरह की। तो इस वीडियो के माध्यम से किसी को नाम नहीं लेना, हमारा किसी से द्वेष नहीं है, और नाम इसलिए भी नहीं लेना बाद में कोई ये ना कहे कि हमारा नाम का सहारा लेके मशहूर होना या पॉपुलर होना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या स्पष्टीकरण पेश करना चाहोगे इस चीज़ का? देखो अमित भाई, मैं बताऊँ आपको, मैं कोई भी आदमी अच्छा काम करता है तो उसकी टांग खींचने वाले जो 90 मिलेंगे और सपोर्ट करने वाले 10 मिलेंगे। अब जो आगे आगे समय आ रहा है, लोग क्या करते हैं, फर्जी फेसबुक आईडी बनाते हैं या कुछ एक गिरोह बनाते हैं, गिरोहबंदी करके किसी फार्मर को, किसी आदमी को जो नया उठ रहा हो या सही काम कर रहा हो उसको दबाने का कोशिश करते हैं, लेकिन दबेंगे नहीं, किसी तरह से झुकेंगे नहीं। अपना एक ही गोल है, स्पष्ट है, आम आदमी, आम फार्मर को जो है सही नस्ल प्रोवाइड करवाना। हमारा मैंने एक चीज़ सोची थी जब मैं स्टार्टिंग में जो है मैंने इस लाइन में आया था, तो अचानक से मैं चाहता नहीं था मैं, फिर भी मैं 388 के कारण जो है इस लाइन में आ गया। इस बुल को मैंने सेल किया था, सेल करने के बाद कुछ सीमन बनवा के रखे थे, लेकिन हुआ क्या, वो किसी ने ये बांट दिया उसके माइंड में भाई इसका बुल ना बिके और भाई साहब ये सीमन बनवा लिया, अब आपका बुल काम का नहीं रहा। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बता दूँ, सीमन बनवाने से बुल में कोई असर नहीं पड़ता। और जैसे नेचुरल सर्विस एक गाय करवा रहे हैं, 2 करवा रहे हैं, वही प्रोसेस है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, गाय के ऊपर सीमन लेता हूँ मैं। मेरे बुल जो हैं दो बुलों के सीमन तैयार है मेरे पास ऑलरेडी, हरियाणा और साहिवाल दोनों को गाय पे जम करके मैंने सीमन लिया। और आप भी देख के आए थे उस दिन सीमन बैंक गए? बिल्कुल देख के आया था। अगर मान लो और कोई भी देखना चाहे तो वीडियो आपके कई भाइयों ने ये भी कहा बुल जंप नहीं कर रहा। मैं आपको ये वीडियो अपलोड करवा दूँ, सीमन बैंक जब गए थे आप उस दिन वाली वो वीडियो जो है इसमें ऐड कर देना वीडियो में। ये बिल्कुल बहुत भाई उन आदमियों के जिनके ये क्वेश्चन थे उनका जवाब उसी से हो जाएगा अगर वीडियो, तो बिल्कुल हम जोड़ देंगे। इसके अलावा कुछ साथियों ने मेरे पास पर्सनली मैसेज किए थे। वैसे तो ये भी पता है कि क्लोज है इनके आपस में संबंध, मगर फिर भी प्रश्न करते हैं तो भी इस विश्वास पर फौजी नाम नहीं बताएगा हमारा। अमित भाई नाम ना बताओ, मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे मेरे उन शुभ चिंतकों का पता है। और उन भाइयों को मैं बता दूं, उन्होंने एक कमेंट भी किया था भाई आपका बुल जंप नहीं कर रहा, तो मैंने कहा था आप आओ, मैंने उन सबको इनविटेशन दिया, आप आओ, आपके सामने लाइव जंप कराएंगे, आपका बैम बैठ देंगे। लेकिन फिर भी कहते हैं कई बार पेट में दर्द इंसानों को रहता है, तो इंसानी प्रवृत्ति है, काले सिर वाला इंसान की प्रवृत्ति है, दूसरे की थोड़ी सी अच्छा काम कर रहा है उसकी टांग खींचने की आदत है। भारत में स्वामी विवेकानंद को भी नहीं बख्शा किसी ने, भारत में भगत सिंह को भी नहीं बख्शा, भारत में सरदार पटेल को नहीं बख्शा। जिसने अच्छा काम किया ना तो उसके पीछे लोग पड़े हैं। तो मैं वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है, एक फार्मर पैसा दे रहा है, मेरे को पैसा दे रहा है, 100 रुपये सीमन के दे रहा है, तो मेरे को उसकी चीज़ प्रोवाइड करना मेरा अधिकार है और उसका अधिकार है चीज़ सही लेना। कुछ आदमियों का ये कहना है कि डॉक्टर सुमित से ये पूछना कि क्या फार्म ने जो ये बुल दिए हैं, निकाले हैं, इनमें कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं है, ऐसी बीमारी तो नहीं कि आगे जाकर हमारी पूरी हरियाणा नस्ल को या साहिवाल नस्ल को ही खराब कर दें? सीमन बैंक कभी भी बुल अपने अंदर एंट्री करता है तो सारे डिजीज टेस्ट करता है, करने के बाद ही वो एंट्री करता है। और मैंने भी कराए ब्रुसेल्ला टीबी की, मैंने भी करवाए हैं। दूसरी बात, जब बुल वो निकालते हैं उसके कई कारण होते हैं। जब मान लो कोई बुल अग्रेसिव है, वहाँ टक्कर मारने लग गया, कई बार क्या ए भी नहीं लगवा रहा,
कई बार उम्र होगी मान लो उसकी, या किसी और कारण बॉडी में डिसऑर्डर आ गया, या बाई चांस सरप्लस हो गया एनिमल, या गायों में भैंसों में जैसे ठंड चला गया, कोई करड़ी वगैरह के सींग सूंग नीचे आ गए, या कोई भैंस के आगे, इस तरह के एनिमल हुए, तो इस तरह के एनिमल निकाले जाते हैं। तो जो भी कोई छोटी मोटी कमी होती है, लेकिन वो कमी नहीं है, वो एक आम फार्मर के लिए वरदान है। वो कमी वाला पशु भी रिकॉर्ड का है, उसकी पिछली कई पीढ़ियों का रिकॉर्ड देख सकते हो, 5, 7, 10, 20, क्योंकि वहाँ जो बुक मेंटेन है ना, उसमें सारी पीढ़ियों के रिकॉर्ड लिखे हुए हैं। फिर भी जो आम पशुपालक जो ब्रीडर बने हुए हैं, ये तो कुछ टेस्ट वगैरह कराते ही नहीं ना, पेडिग्री रिकॉर्ड होता है उनसे, तो फिर भी बेहतर ही रहेंगे वो। देखो पेडिग्री रिकॉर्ड सबसे पहले जरूरी है। वैसे साइबर बुल लगा लो, ये बुल वहाँ थोड़ा अग्रेसिव था, ए भी नहीं लगवाता था, टक्कर मारता था। ये तो हमने पहले कवर कर दिया कि क्या क्या कारण होते हैं। इसी तरह जो कारण है ना, वही कारण है, उन्हीं कारण से बुल निकाले जाते हैं, और कोई कारण नहीं है। फिर भी किसी भाई को जरूरत हो तो आओ, मैं अपने बुल का सैंपल दे दूंगा, जो वहाँ जहाँ टेस्ट करवाना चाहे वो, जो भी टेस्ट करवाना चाहे वो करवा ले, खुला मंत्रण है। तो भाई ये जितने भी डॉक्टर साहब के पास बुल हैं, जिनके सीमन मार्केट में अवेलेबल हैं, वो डॉक्टर साहब सैंपलिंग के लिए तैयार हैं, कोई भी टेस्ट करा सकते हैं, और आपने टेस्ट कराए भी हैं। बिल्कुल कराए हैं, और कोई भी भाई आए, सबको खुला होता है आपके चैनल के माध्यम से। कोई भाई आए जो आपको बोल रहे हैं वेल विशर हैं, उनको ये कहो आए, सैंपल ले, पूरा इकट्ठे 5-10 आदमी इकट्ठे हो गया है, कोई एतराज़ नहीं मेरे को, उनके सामने सैंपलिंग करवाएंगे। उनके सामने सैंपलिंग यहाँ नहीं, आंध्र प्रदेश या आउट ऑफ इंडिया भी भेज देंगे, वहाँ की भी लैब ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ भिजवाई कराओ चाहिए आप। खैर थोड़े बहुत विरोधियों की जरूरत भी होती है, और कई बार ये भी होता है कि विरोधी भी अपनी जगह गलत नहीं होता। देखो विरोधी की जरूरत इसलिए है, अगर किसी को सही रास्ते पर बढ़ना है ना, ये विरोधी जो है उसकी हिम्मत बनाते हैं, और उन विरोधियों ने मेरी और हिम्मत बनाई है, वरना मैं ये बुल बेच देता। और एक गलत चलने से भय भी लगता है, ये छोड़ेगा नहीं, गलत चलेगा भी नहीं इंसान। जिस आदमी ने ये सोच लिया ना मैं सही राह पे चलूँ, वो सही राह पे चलेगा। अब मैं सीमन दे रहा हूँ ना, तो अगला फार्मर पैसे दे रहा, तो मेरा अधिकार बनता है उसको सीमन सही प्रोवाइड कराऊँ। तो आपके 2 बुलों के सीमन के आप ज़्यादा प्रचार करते हो, H177 और 388। बिल्कुल हाँ। तो इनके क्या क्या रेट सुनिश्चित किए आपने, और क्या क्या रिकॉर्ड हैं, थोड़ा सा बताइए। साहिवाल का जो बुल है H388, इसकी मांगा HLDB में 3449.5 लीटर दूध दर्ज है। कौन से ब्यात का? और इसका सीमन जो है मात्र 100 रुपये में उपलब्ध है। पीक मिल्क क्या रहा होगा इसकी? माँ का 20+ है, लगभग 23 तक भी निकाला। वहाँ फार्मर जो है दूध निकालने वाले मिल्कमैन जो है वहाँ लड़का, वो बोला भाई साहब बाल्टा जो लोका है वो हमारा टपा देती थी। और वहाँ लगभग जो है पीक मिल्क, वहाँ हर हफ्ते रिकॉर्डिंग होती है, और बच्चों को दूध छोड़ा जाता है वहाँ। बच्चों को दूध छोड़ने के कारण वो बोला जी दूध अगर ना छोड़े बच्चों को तो 23 लीटर तक गाय गई है। और 23 लीटर सरकारी फार्म में देना, बिना गुड़, बिना तेल, बिना मेथी, बिना उसको एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट, तो वो क्या कैसी होगी? आप खुद रिजल्ट हमने फील्ड में भी दिखाए, फिर भी आपने जरूर आपने सीमन दिया होगा, तो अपने रिजल्टों पर नजर रखी होगी। रिजल्ट जो है मुंह से बोलने लग रहा है। अभी पीछे नसीब भाई अगर बच्ची मैंने लाइव चलाई, उसमें देखी होगी, आपने भी देखी है। मैं वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखी मेरी वीडियो? आपने करवाई हुई है। एक्चुअली AI तो रोहित ने की थी, मेरा सीमन रखा था, मैं वहाँ से लेके आया था जहाँ से आपने सीमन बनवाया था। आपकी कराई हुई है, ये रिजल्ट आपके सामने कैसा रिजल्ट है। वो गाय कैसी है? क्रॉस ब्रीड की। अब क्रॉस ब्रीड से जो बैक ब्रीडिंग का ऑप्शन है वो भाई डॉक्टर साहब जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। नसीब भाई को हमने कवर किया था, वो पूरी वीडियो है, रिजल्ट भी दिखाया गया है, गऊ भी दिखाई गई हो जिसके ऊपर सीमन यूज हुआ था। अकेला जो है 388 नसीब भाई का नहीं, HF की, प्योर HF की जो काली और डब्बी गाय है। पंजाब में एक वीडियो और आई थी, उसमें उस भाई के पास आप देख के आए, आप गए थे जब कामधेनु गौशाला गए थे। हाँ बिल्कुल। तो वो HF की गाय के ऊपर बिल्कुल लाल रंग की किस तरह की बच्ची थी, वो बिल्कुल देखी थी, मगर उसका हम फोटो वीडियो नहीं बना पाए किन्हीं कारणों से। तो भाई उसका तो हाँ, तो ये तो 388 हो गया। 177 का कोई आया फील्ड में? 2 बच्चे आए हैं। एक बच्चा तो जो है अपने कप्तान नंबरदार जिंद में उसके पास है, नेचुरल मैटिंग से बच्चा है वो भी। एक नेचुरल मैटिंग से अपने रतिया के अंदर साधु भाई है, साधु बेनीवाल, उसके घर में बच्चा आया हुआ है। 2 बच्चे जो है इसके नेचुरल मैटिंग से आए हुए हैं। उसके बाद फिर मैंने सीमन बनवाया, और अभी इसका सीमन उपलब्ध है मात्र 150 रुपये में उपलब्ध है। ये बुल देख स्कोर। एक चीज़ और कहूँ आपके माध्यम से, मैं हमारे जो है ना एक प्रचलन सा बढ़िया हरियाणा ब्रीड को, थोड़े से नज़दीक आ जाओ, शायद आवाज़ कैच नहीं कर पाएगा कैमरा दूर से। भाई जो डॉक्टर साहब नागौरी और हरियाणा की बात कर रहे हैं, इसके भी एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं सरकारी फार्म में खड़े होके, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वो भी देख। तो एक बार दोबारा से इस चीज़ पर प्रकाश डाल दो, नागौरी और हरियाणा पर, इस पर मेरा बड़ा जोर है। अमित भाई एक दिन आपको ध्यान हो, हमारे एक ग्रुप में डिस्कस चली थी, हमने 25 के करीब गुण उसके अलग अलग किए थे। बिल्कुल याद है, नोट भी कर रखे हैं आपने। तो हरियाणा ब्रीड के जो है ना, अब कुछ लोग जो है अब एनिमल जो है हरियाणा में रहे नहीं इतने, सेल परचेज करने लगे, बाहर जाने लगी गाय। तो हुआ क्या, जो राजस्थान से गाय परचेज करके लेके आ रहे हैं व्यापारी, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया जो है मतलब नागौरी को हरियाणा के अंदर प्रदर्शित कर दिया। अब वो क्या है, नागौरी को हरियाणा में जब डाला गया तो लोगों के माइंड में ये छाप छोड़ दी, सूंड छिपा हुआ, गलकम्बल बिल्कुल नहीं, ना के बराबर। तो मतलब वो नागौरी की जो परिभाषा है ना वो हरियाणा पे थोपी जा रही है। भाई पहले तो मैं ये बता दूं, जिस 25 पैरामीटर जो हमने तैयार किए थे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं,
वो 25 पैरामीटर मेरे और डॉक्टर सुमित के नहीं थे, ग्रुप है हमारा जो हमने सबने मिलकर तैयार किए थे। है बहुत पुराना है, जिसमें 250 बंदे हैं और विशेषज्ञ भी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर साहब हैं, अलग अलग क्षेत्र के जानकार हैं, ग्राउंड में जिन्होंने काम किया वो भी हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो हमने सुनिश्चित किए थे और हम किसी आयोग या उसके सदस्य नहीं हैं, उसको हम काम कर रहे हैं। फिर किसी न किसी अच्छे डॉक्टर साहब या विशेषज्ञ के द्वारा उसको प्रमाणित करवाएंगे, अगर उसमें कुछ कमावेशी होगी तो उसको दुरुस्त करेंगे। उसके बाद आपको भी जितना जल्दी हो सकेगा बताने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अमित भाई अगर ना देखो ब्रीड कैरेक्टर पे जाएं तो नागौरी को जो हरियाणा में प्रदर्शित ना करें। हमारी हरियाणा नस्ल बड़ी अच्छी नस्ल है, थोड़ी सी नागौरी से ढीली डाली नस्ल है नागौरी की अपेक्षा। नागौरी जो बिल्कुल खिंची खिंचाई नस्ल है, शरीर की टाइट नस्ल है, उसको जो है व्यापारी लोग जो है हरियाणा में पेश कर रहे हैं। मुतान चिपका दिया, गलकंबल चिपका दिया, वो नहीं है। हरियाणा ब्रीड के अंदर गलकंबल भी थोड़ा होता है। जैसे मैंने आपको गाय दिखाई, हम लोग HLDB फार्म में गए, मैंने आपको वहाँ बहुत पुरानी गाय दिखाई, 2007 की, 2008 की, 6 की गाय दिखाई। उनमें क्या था? और दूसरी बात, जिस तरह से जो है अदर बुल से पहले वहाँ क्या होता था, हर्ड के अंदर एक हरियाणा का बुल छोड़ा जाता था और वो हरियाणा के बुल से मैटिंग होती थी। और जो है थारपार में थारपार का, साहिवाल में साहिवाल का, तो अलग अलग हर्ड चढ़ने जाते थे, अलग अलग हर्ड होते थे, मिक्सिंग नहीं होती थी। और दूसरी बात, नागौरी जो बछड़े जो हम बाहर से लेके आते थे, राजस्थान से, नागौर से हमारे बुजुर्ग लेके आते थे, बैल जब काम करते थे, बैलों का चलन था, अब थोड़ा कम हो गया। तो वो नागौरी बछड़े जब आते थे ना, तो नागौरी बछड़ों में कुछ जो अच्छे बछड़े होते हैं वो तो बैल में चले गए, जो हल्का बछड़ा था वो फील्ड में चला गया। तो उन फील्ड के बछड़ों से भी कुछ गाय क्रॉस हुई, उन्होंने भी सांड बनाया। और एक चीज और बताऊंगा, गाँव में सांड आजकल वो छोड़ा जाता है जिसकी माँ लात मारनी हो। बिल्कुल, जो अच्छा शरीफ बच्चा रहता है उसको तो बैल बना लेते हैं। उसको बैल बना लेते हैं। और जो लात मारनी जिसकी माँ 5 किलो 6 किलो दूध, लात मारे दूध ना दे, क्या दूध छोड़ देंगे, चूंगण दे और गाने छोड़ देंगे। वो बच्चा चूंग चूंग के ऐसा बड़ा तैयार हो जाए, लोग कहेंगे देखो कितना सुंदर सांड है। नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक मेरे परम मित्र हैं, उन्होंने एक फोटो भेजी मेरे को एक बार, बोले ये देखो जी स्टैच्यू बनाया गया है एक बुल का। और उस बुल का मैंने जो पूछा इस बुल का स्टैच्यू क्यों बनाया गया, तो उस बुल के बारे में बताया गया। बोले जी इस बुल ने हमारे गांव में नस्ल सुधार दी। मैंने कहा कैसे? बोले जी 15 लीटर 14 लीटर 12 लीटर की जो गाय थी उसको 6 लीटर पे ले आए। उस आपके मित्र का नाम मैं बता दूं? जानता हूँ भाई, जब तक वो सांड जिंदा था कोई ना खेत में घुसने देता था ना लड़ मारते थे। एक टोकरी भी उसके सामने चारा रखते थे। मगर वो जब सांड नहीं रहा, और वो इतना अच्छा सांड था कि गांव में कोई 20-25 गायें थी जो 15 से 16, 18, 20 लीटर की थी, उनको 6 लीटर पे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। अभी उसके नाम से मंदिर की नींव रखी हुई है। और देखो कमाल की बात, समझ सको उस पे उसको भंडारा लगाया और उसके ऊपर जो है नींव और पत्थर और मूर्ति के लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए। और मैंने उनको कहा मैं आप एक काम करो, मेरे पास आओ, मैं आपको फ्री में सांड दे दूंगा, रिकॉर्डेड सांड दे दूंगा, 5-6 पीढ़ी का बछड़ा दे दूंगा, तुम उसको गांव में पाल लो। उन महानुभावों के पास किराया लगाने के लिए वो नहीं आती। मैंने कहा किराया तुम्हारा ले जाओ, लेकिन वो लेने नहीं आए। बताओ, मैं किसी का फोटो नहीं लगाना चाहता, नहीं मेरे पास है उनका फोटो, जिन्होंने कभी वो जिंदे जी उस बैल के ऊपर हाथ नहीं फिराया। अभी वो सेल्फी लेते हैं उस पत्थर के बनाए हुए नंदी महाराज की, और वो नंदी महाराज बनया भी नहीं है। आप देखोगे तो शेर लगता है, कभी नंदी लगता है, तो कभी और जीव लगता है। तो भाई ये समझो थोड़ा सा समाज किस तरफ जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, नस्ल सुधार जो है ना बहुत बड़ा काम है। नस्ल सुधार अगर करना है ना आपको, तो आपको पीढ़ियां देखनी पड़ेगी। ये नहीं भी फलाना बुल बड़ा सुंदर है, इसका आप देखो इतना बड़ा, इसकी पूंछ देखो इसी। अरे नस्ल सुधार करना है तो सारी चीज देखो। सबसे पहला पीढ़ी का रिकॉर्ड, माँ बाप दादी नानी। आप देखते हो ब्रीडिंग जो होती है, मुर्रा में आप एक बार माथे में टिक्का, पूंछ सफेद, आंख तक की देखते हो। क्यों देखते हो? वो कारण ये नीली जाल पे उन्होंने मुर्रा यूज करके जो नस्ल वो खराब कर दिया, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसी तरह से जो हरियाणा जो है ना, हरियाणा को लोगों ने प्रदर्शित कर दिया नागौरी में। अब नागौरी को हरियाणा के ऊपर लाके छोड़ दिया, थोप दिया। मैं कहता हूँ थोप दिया। नागौरी इतनी अच्छी नस्ल है यार, उसको अलग रखो, इतनी अच्छी नस्ल अलग रखो। HLDB संस्थान है, यहाँ से जितने भी सीमेंट बैंक हैं, जितने भी और अदर स्टेट के हैं, सब में भूल गए हैं। महाराष्ट्र में गए हैं, हिसार में गए रहे, और NDDB में गए, सैक में गए, हर संस्थान में भूल गए हैं, बैफ में गए। लेकिन जो है बुल वो गए हैं जिनकी पेडिग्री रिकॉर्ड अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड है, तो वहां से वो बुल यूज कर लो। कहीं नहीं मिलता है तो, और फिर भी ना मिले तो हरियाणा ब्रीड का अब तक का विश्व रिकॉर्ड कहता हूँ मैं 4252 लीटर। 4252 लीटर सेकंड टाइम में गाय ने दूध दिया, रिकॉर्ड तोड़ रखा है इस दूध का। इससे ऊपर रिकॉर्ड अब तक तो मैंने कोई देखा नहीं। लगभग 2500-3000 लीटर तक के बुल रह जाते हैं। और इसकी माँ ने पूरा रिकॉर्ड, दोनों बछड़े एक ही माँ के हैं। ये एक बछड़ा अभी तैयार किया मैंने, इसको नेचुरल सर्विस करवाई। भाई कैमरामैन साहब, दोनों बुलों को एक बार कवर कर दो अच्छे से, दोनों क्या तीनों चारों को। उससे पहले मैं बता दूं भाई, आप कौल आना तो आज भी रहेगा, वीडियो लंबा कर दिया, मगर हमारे वीडियो था कभी हम छोटे कर नहीं पाते। हमारा यूट्यूब चैनल नहीं, ये पाठशाला नाम इसका इसीलिए रखा है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई, बीमारी को काटना तो इलाज तो लंबा चलेगा। हरियाणा ब्रीड की जो है एक बार मैं आपको दिखाऊंगा। हरियाणा ब्रीड की जो माथे पे ना, आंखों पे झुर्रियां मिलेगी। आप जूम कर लो, इसको दिखा दो। माथे पे झुर्रियां ना, आंखों के ऊपर तोड़ी बोलते हैं इसको, हरियाणा ब्रीड में जरूर मिलेगी। दूसरी बात, गलकंबल होगा, थोड़ा बहुत होगा,
इसी तरह आप हम पे आ जाओ ऊपर। आप हम जो है ना, हम बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर ठीक होगा। लोगों ने धारणा बना दी बड़ा अम्ब वाला बुल बढ़िया होता है। नहीं भाई, बचपन में जैसा खिलाओगे वैसा होगा। खुराक पे असर होता है सारा। बचपन में दूध मिलेगा तो ऑटोमेटिक होगा। हम अभी एक पीछे देख के आए गौशाला में, वहाँ बच्चों को एक्स्ट्रा फीडिंग कराई जा रही है। मतलब जितना वो पीना चाहता है पियो, उसके बाद वो क्यों नहीं डेवलप करेगा। सब कुछ बॉडी कैरेक्टर जो है, वो ग्रोथ जो है, वो जीन जो अच्छा होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसके माँ बाप के गुण उसमें आएंगे और बॉडी में निखार भी आएगा। इसी तरह आप टेस्टिकल देख लो, ये मूत्रांत देख लो। टेस्टिकल तो थोड़ा सा उस तरफ से इस तरफ घुमाओ। इधर से टेस्टिकल की बनावट बहुत अच्छी है भाई, बुल की। आप देख सकते हो, दिखा देंगे उस तरफ से। पर थोड़ा सा फार्म का और हरियाणा नस्ल है, आपको हरियाणा के मानसों का ही पता है। हरियाणा का मानस है, हरियाणा का गा है जो उसमें रवेगी। दूसरा बछड़ा दिखा दे रहे, देखो इसके टेस्टिकल दिखा दे रही है। तो ये कम उम्र का ही बछड़ा है, अभी 2-2.25 साल का बता रहे हैं डॉक्टर साहब इसको। तो इसके टेस्टिकल और बॉडी स्ट्रक्चर देख को, अगर भाई आपको ब्रीडिंग के क्षेत्र में काम करना है, आपको अपनी गौशाला के लिए चाहिए, तो डॉक्टर साहब से संपर्क कर सको। और नंबर स्क्रीन पर जोड़ दिया जाएगा। तो आपकी और डॉक्टर साहब की जैसे भी सौदा बन पाए या जिस एग्रीमेंट पर दें। अमित भाई एक बात और बताऊंगा, काफी पुराने समय से एचएलवी संस्थान, और मैं भी वहाँ के रिकॉर्ड के लिए अपनी फाइल मेंटेन रखी है मैंने। तो बहुत से ऐसे रिकॉर्ड हैं, आप देखोगे, देखो हर एनिमल्स के रिकॉर्ड इसमें बकायदे रखे हुए, माँ बाप के सबके रिकॉर्ड रखे हुए मैंने। और ये जरूरी है, जब तक आप कॉपी पेन नहीं बना, देखो पूरा डाटा इसमें रखा हुआ है मैंने। ये काफी छोटा है, कवर नहीं हो पाएगा, और पेपर वर्क भी हुआ है भाई इसमें, पेन कौन चला है। ये तो मैंने अपने मार्किंग रखे हैं अपने हिसाब से। मतलब जितने भी अब देखोगे ना, ये मेरी बछड़ी गुम हो गई थी वो है। तो जितने भी आप ये देखोगे, देखो एनिमल लिस्ट ऑफ एनिमल, ऑक्सन लिस्ट, हर देनु, हाँ ये साहिवाल के आगे, ये हर नस्ल का बिल्कुल हर नस्ल का पेपर वर्क किया। ये पेपर वर्क जो है वो जरूरी है, ये पेपर वर्क बहुत जरूरी है। तो इसके अलावा एक बार वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लंबा और मैं सब तो हम आपके सभी व्यूअर्स को कहूंगा, अगर नस्ल सुधार करना है तो भाई पेपर वर्क, कॉपी पेन उठा लो, कॉपी पेन उठाओ, 5-7 आदमी मिलकर एक सिलेंडर ले, और अपने जो है गांव में ज्यादा खर्चा नहीं है, महीने का 400-500 रुपये खर्चा है। आज आपकी गाय मान ली हिट में आ गई और आपके पास सीमन नहीं है, आप जो मर्जी सीमन मिलेगा वही लगाना पड़ेगा, अपना मजबूरी हो जाएगी। इस चीज का दर्द तो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, इसलिए भाई 1 साल से मेरे पास बकायदा फाइल बना रखी है। डलवानी पड़ती है 300 रुपये महीना, मगर वो 300-3,000 का प्रॉफिट देते हैं हमारे को। और भी अन्य जो साथी हैं गाँव में गए के ऊपर कार्य करते हैं, जिनको सीमन अवेलेबल नहीं हो पाता, उनको भी करा देता हूँ मैं, उस सिलेंडर की बदौलत ही है वो। एक बार आगे 388 नंबर है, कैमरामैन साहब इसको भी कवर कर दो, थोड़ा टेस्टिकल वगैरह दिखा दो, ब्रीड कैरेक्टर। जो अच्छे जानकार हैं साहिवाल के, वही भाई ये फैसला करेंगे कि कितना बेहतर बुल है। अभी बकायदा मैं अपने बुलबुल के साथ हूँ, बकायदा इस तरह की पोथी बनाओ, अपने कॉपी फाइल बनाओ, रिकॉर्ड रखो। सारे रिकॉर्ड के बिना आपका नस्ल सुधार नहीं होगा। ये भी तो आपने बेचने शुरू नहीं कर दिए हैं। नहीं बैग नहीं है, तो मतलब रिकॉर्ड इसलिए बताया, घर में अपने एक बैग रखो, नस्ल सुधार करने एक फाइल रखो, वो जरूरी है। तो एक बार भाई 388 आपने देख लिया, एक बार टेस्टिकल वगैरह दिखा दो कैमरामैन साहब। इधर आए, इधर से थोड़ा आगे से गलकंबल थोड़ा एक बार बताते भी जाओ डॉक्टर साहब, थोड़ा ब्रीड कैरेक्टर। 388 नंबर बोला अपना साहिवाल का, और इसका गलकंबल आप देखोगे ना, ये देखो, देख लो, नीचे भी टिक जाएगा, बिल्कुल नीचे टिक जाता है बहुत ज्यादा। मतलब पाकिस्तान की जो पुरानी लाइन है वो टाइप की चीज है, उस टाइप का। अभी ये सीमेंट बैंक से आया, थोड़ा कमजोर हो रहा है, और अभी ये देखो रूंग जन लग रहा है इसका, देखो बिल्कुल सुर्ख लाल। थोड़ा सर्दी थी, अभी गर्मी आएगी तो चमक आएगी। बिल्कुल गोधन में ये देखने को मिलता है भाई। और ये टेस्टिकल देख लो, अभी सिंक कर रखे हैं थोड़े से। तो टेस्टिकल जो है इसके कूनी अपना हाथों नहीं तलम में टेस्टिकल मैं आपको दे दूंगा, फोटो टैग कर देना नीचे आप। इसके बाद एक ये जो अपना ब्लैक कपिला है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा कैमरे का फोकस करना। इसके बारे में भी डॉक्टर साहब एक बार बता दें, ये बड़ा सुथरा लगता है मेरे को। ये 3730 लीटर इसकी मादा सेकंड ब्याज का है, और लगभग लुवास यूनिवर्सिटी का, और लगभग जो 20 लीटर प्लस है, वहाँ 22-23 लीटर बता रहे हैं वो लोग भी, लेकिन मैं तो वो रिकॉर्ड में उनके 20 लीटर तो 20 ही कहूँगा मैं आपको। तो ये वो बुल है जो मतलब ये भी कपिला, कर रहे हो? बिल्कुल हाँ, ये भी तैयार कर देंगे। और ये कोई बायर, अगर कोई अच्छा बायर है जिसको कपिला चाहिए तो उसके लिए सेल में उपलब्ध भी हो जाएगा, ये सेल भी कर देंगे आपने बजट, क्योंकि देखो ज्यादा बुल रखना जो है ना, मतलब संभव नहीं है। एक फार्म पे हमें छोटे बछड़े भी हैं, 7-8 बुल हो गए, 2 छोटे बछड़े आगे 9 हो गए, तो एक फार्म पे मतलब 3-4 बुल आप नहीं रख सकता। हर बुल को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि खर्चे की बात नहीं है भाई। 1-2 बुल के ऊपर 1-2 आदमी लगाना पड़ता है, जो हमेशा उसको बिल्कुल तभी उसका लगाव बन पाता, तभी वो शांत रहेगा। नहीं तो सांड की कोई ताकत का अंदाजा ही नहीं लगा सकता। बिल्कुल इनको बांध कर रखना पड़ता है। जैसे अब ये गाय मेरी हिट में है, तो गाय पे मैं छोड़ता नहीं, जो सीमन के बुल उनको छोड़ता नहीं। इन बछड़े से इससे मैंने गाय भी करवाई नहीं। हरियाणा वाला जो बछड़ा है 305, उससे मैंने गाय नहीं करवाई है, अभी करवाई है, तो इनको मैं छोड़ता नहीं। गाय हिट में होने के कारण क्या, इनको बांध के रखना पड़ता है। अगर मेरे पास अलग से स्ट्रक्चर हो तो फिर मैं इनको खुले भी रख सकता हूँ,
तो थोड़ा सा ज़्यादा बुल होने के कारण कि आदमी खुले रखने की बात है, छोटे बच्चे तो हम खुले छोड़ देंगे, अब बड़ों को मैं छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए जो है सीमन बनवाने तो बुल को अलग रखता हूँ। तो भाई हमारे बहुत से क्वेश्चन छूट गए होंगे, वीडियो के दौरान भूल जाते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, हम आगे से उनको भी कवर करेंगे। और फिर भी किसी भाई को अगर बाई चांस कुछ चीज़ चाहिए, पूछना है, करना है, तो मोस्ट वेलकम, मेरे फार्म पे आओ, देखो, लेकिन भाई समय लेके फ़ोन करके आओ। बाई चांस मैं यहाँ ना हूँ और आप फ़ोन मारो, फिर बाद में कहो भी डॉक्टर तो इतना बड़ा हो गया है को नहीं। कुछ भाइयों का पीछे आया था कि भाई उसके बड़ी मिर्च लगी, उसने मेरे को फ़ोन नहीं किया, अचानक से आ गया, कहता ये आप आओ तुरंत। एक्चुअली मैं उस टाइम पंचायत में था, तो उस भाई ने, मैं उससे मिल नहीं पाया, उस भाई ने उस बात को क्या कहा, लोगों के सामने प्रचार कर दिया, भैया तो देखो डॉक्टर इतना वो है, फलाना है, दिखड़ा है, बुल भी मारे, बुल जंप नहीं करते। मैं बोले यार तेने मैं ना मिलने के कारण इतना बड़ा स्टेप उठाया, तो इससे अच्छा तू किसी फार्मर को 4 सीमन उपलब्ध करा देता फ्री में, नस्ल सुधार कर लेता। वो फार्मर जो है ना, वो अपनी बुल की बेटी को अपने उसी बाप से मिलवा रहे हैं। देखो क्या क्या जुल्म है, मतलब नस्ल सुधार करने वाला है, जिसको पता ही नहीं नस्ल सुधार कैसे होगी, वो आदमी एक ही बुल की बेटी को, उसी बुल को उस पर गुदवा रहा है। ऐसे ऐसे प्राणी विदेश में देखो। ये तो भारत में भाई कुछ आदमी जैसे राजनीति में करते हैं, पार्टी का विरोध करते करते देश विरोधी हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ है। बिल्कुल, और फेक आइडिया से अगर किसी व्यक्ति से विरोध है तो गाय का विरोध करके हानि मत कीजिए। अच्छे बुल हैं तो जो भी हमारे दर्शक गौशाला खोल रखी है या गाय के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनके जान पहचान वाला कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, अगर किसी को हरियाणा नस्ल का एक बुल बिल्कुल यंग बछड़ा है डॉक्टर साहब के पास सेल के लिए अवेलेबल, और एक ये साहिवाल में ब्लैक कपिला अगर आप लेना चाहते हो तो डॉक्टर साहब से रिकॉर्डेड और कई पीढ़ियों का रिकॉर्ड है, सरकारी फार्म के वैसे हैं, और जांच परख के आप डॉक्टर साहब से बात करके खरीद सकते हैं। कई जगह गौशालाओं में, कई जगह और फ्री बुल भी दिए हैं। जो कोई पंचायत है, गौशाला ये जो अभी नस्ल सुधार करने की इच्छुक है, तो उनको फ्री में या नॉमिनल रेट पे मैंने हेल्प भी करी है और करेंगे, क्योंकि अपना एक ही उद्देश्य है, गांव में जो है हमारी हरियाणा नस्ल हरियाणा में बची रहे, साहिवाल नस्ल साहिवाल में बची रहे, तो ये नस्लें जो है ना हमारी, वो नस्लें खराब ना हो। ये बहुत अच्छी भावना है डॉक्टर साहब की। अगर आप लेना चाहते हो वीडियो को, हमेशा मैं बोलता हूँ हम इसी का समर्थन करते आए हैं, चाहे मैं ही बनाऊँ, मेरे वीडियो को रेफरेंस के तौर पर लें। मैं किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं करता, डॉक्टर साहब से आके मिलिए और फिजिकली पशु को देखिए, आपका सौदा बनता है तो आप ले सकते हैं। जल्द मिलते हैं किसी अच्छे से अच्छे पशुपालक या विद्वान व्यक्ति के साथ, किसी अच्छे विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत जी।